जल्दी से। इसका किया 33 का बताओ। tan x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1 क्या होगा? अब देखिए इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बस आपको पता होना चाहिए। x ट्रेंडिंग टू 1 है तो 1 माइनस 1 0/0 फॉर्म है। तुरंत क्या जाएगा? डिफरेंशिएशन है तो यल हॉस्पिटल रूल है तो लगाना है। x ट्रेंडिंग टू 1 ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 इंटू कितना 2x अपान 1। डायरेक्ट वैल्यू रख दो, कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर 1 माइनस 1 0 इंटू कितना 2, तो सेक 0 की वैल्यू 1 इंटू 2 बराबर वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। 33 का 33 का ये बिल्कुल। चलो आगे बढ़ो। 34 का ये बताओ क्या होगा? 34 वाला बताएं जल्दी से, कितना आएगा? 2। 34 का बताओ। हाँ 2 सही है। 33 का, 34 का बताएं। 34 का जल्दी से, 34 का बताओ। 34 का आप लोग जल्दी से जवाब दें। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो नीचे 2 टू पावर n है, 5 के पावर n है, और ऊपर 2 टू पावर n प्लस 1 है 5। तो इसको पहले उसी फॉर्म में बना लीजिए, लिमिट लेने जैसा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसको क्या लिख सकते हैं? देखो 3 इंटू 2 इंटू 2 टू पावर n लिख सकते हैं। 4 इंटू 5 इंटू 5 के पावर n लिख सकते हैं, अपान 5 इंटू 2 टू पावर n प्लस 7 इंटू 5 के पावर n। यही तो देखो ध्यान से, लिमिट क्या आ जाएगा? n टेंड्स टू इन्फिनिटी। गौर करिए यहां से, ये 6 हो गया। 6 2 टू पावर n माइनस 20 5 के पावर n अपान 5 2 टू पावर n प्लस 7 5 के पावर n। 5 के पावर n दोनों साइड से कॉमन कर दो। 5 के पावर n कितना आ जाएगा बोलो? लिमिट n ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी। 5 के पावर n नीचे ऊपर से कॉमन कर दें तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? देखो ध्यान दो, यहाँ 6 2/5 के पावर n माइनस 20, और नीचे क्या बचेगा? 5 2 टू पावर 5 के पावर n प्लस 7। और आप जानते होंगे इसको, कई बार आपको बताया भी है, लिमिट n ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी टू बराबर क्या? 0। क्योंकि लिमिट यही ये बताया है ना, x ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी a के पावर x की लिमिट 0 जब a की वैल्यू 1 से क्या हो? छोटी हो। तो देख लो, तो इसकी लिमिट 0, इसकी लिमिट 0, तो ऊपर से बचा कितना? माइनस 20, और नीचे से बचा कितना? 7। तो माइनस 20/7 a। 34 का a, 34 का a होगा माइनस 20/7। 34 का ये। चलो आगे 35 का बताओ जल्दी से। x माइनस 2 टू पावर x माइनस x 1 माइनस cos x। देख लो फटाक से, देखो कितना होगा? कितना आएगा? x टेंडिंग टू 0 है तो x टेंडिंग टू 0 0 लगा दो, 0 लगा दो, 0, तो 0/0 फॉर्म हो गया। ये पुनः फिर से क्या बताएं, कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करते नहीं हैं। कितना आएगा ये? x करेंगे 2 टू पावर x प्लस x 2 टू पावर x log 2 हो जाएगा, और माइनस 1 हो जाएगा, अपान जो होगा साइन x हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। फिर x इक्वल टू 0 रखो, x इक्वल टू 0, ये 0 1 1, ये भी वही फॉर्म का होगा। फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करो, कितना आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0, देखो 0/0 फॉर्म ही है, तो 2 टू पावर x का डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 टू पावर x log 2 प्लस 2 टू पावर x log 2 प्लस x को रखेंगे x,
और 2 टू पावर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, log 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, अपान जो होगा क्या हो जाएगा, साइन का कास हो जाएगा। अब देखिए 0/0 फॉर्म खत्म हो गया, खटाक से उठा के वैल्यू रख दो। देख लीजिए x की वैल्यू 0 रख दीजिए, x की वैल्यू 0, तो यहाँ देखो x की वैल्यू 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, देखो ये x की वैल्यू 0, तो log 2 आ जाएगा यहाँ, और ये भी कितना आ जाएगा, log 2 बराबर कितना, 2 log 2 आ जाएगा। और 2 log 2 दिया नहीं है, हाँ ये लिख सकते हैं आप, 2 log 2 को 2 टू पावर 2 कर सकते हैं, log 4 नहीं ना, आप दीजिए लगा दो, 4 हो जाएगा। 2 log 2 को हम log 4 लिख सकते हैं ना, ये 34 में ही हो, 35 का बात हो रही है बाबू, 34 में अभी खोए हो, ये 35 की बात हो गई, 35 का भी आ गया। देखना 2 log 2 आ रहा है, ऑप्शन नहीं दिया तो तुरंत हम लोग सोचते हैं अरे यार नॉन ऑफ दीज, नहीं तो log वाला यहाँ डिफिनीशन लगा दो, log 2 टू पावर 2 हो जाएगा, log 4 हो जाएगा 35। चल 36 का देखो क्या होगा, 36 का जल्दी से बताएं, 36 का जल्दी से बताएं, 36 को देखो, ध्यान दो और ध्यान से बताओ जल्दी से क्या आएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, गौर करिए, अगर हम लोग इसी को थोड़ा सा ध्यान से देखें, लिमिट n ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी, पूरे को ध्यान दें, n अपान n प्लस वाई और पूरे के पावर n है, तो इस n से इसके नीचे डिवाइड कर सकते हैं। देखो ऐसे हो, अंदर ही अंदर काम करिए, इससे डिवाइड करिए तो 1 प्लस वाई बाई n और पूरे के पावर कितना है n, या इसी को हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख दें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपान कितना, 1 प्लस वाई बाई n के पावर n। तो ये का डायरेक्ट फार्मूला पढ़ते हो, बराबर कितना, 1 अपान ई के पावर y, या बराबर ई के पावर कितना हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। ये y ही है, देखो डायरेक्ट फार्मूला, तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। सौरभ चलो जल्दी बताओ, 36 हो गया, 37 बताइए। अच्छा चलिए 37 क्या एक लाइन का क्वेश्चन है, 37 बताओ। कई बार ये भी एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 37। जल्दी करें, सैंतीस का जवाब दें, कितना आएगा। ये तो आपके रग रग में बसा होगा, ये क्वेश्चन रग रग में बसा होगा। इतनी बार आपने इसको किया है, इतनी बार आपने इसको किया है कि आपके रग रग में बसा होना चाहिए। 2021 के एग्जाम में भी आया था ये। समेशन यानी स्क्वायर क्या होता है, 1/6 n प्लस 1 2n+1 होता है। समेशन यानी स्क्वायर की वैल्यू लिखा है और नीचे n क्यूब है, तो इसकी लिमिट हम लोग लिखेंगे जब n ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/6। जब इन्फिनिटी है तो 1/n में बनाने का प्रयास करें। तो देखो n है, यहाँ से n कॉमन किया, यहाँ से n कॉमन किया, 1 + 1/n 2 + 1/n, और नीचे कितना है, n क्यूब है। इस n क्यूब से ये तीनों n खत्म हो गया, तो n ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट ले लो, 1/6 बचा, 1 + 0 हो गया, और ये 2 + 0 हो गया, तो बराबर 1/6 × 2 बराबर 1/3। रग रग में इसलिए कह रहा हूं, ये कई बार आप कर चुके हो इस क्वेश्चन को, ठीक है, कई बार कर चुके हो, इसीलिए आपके रग रग में ये बसा होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर होना चाहिए, और तो बात की बात है। इसको जल्दी से बता दें, 38 नंबर का बता दीजिए तो हम समझे। बिना कॉपी पेन चलाएं आप बता दीजिए इसका कितना होगा। एक लाइन का है, एक लाइन का,
अगर आप थोड़ा सा भी स्टैंडर्ड रिजल्ट को जानते हैं तो एक लाइन का क्वेश्चन है ये 38 नंबर एक लाइन का क्वेश्चन है। 38 नंबर जल्दी करो। 38 नंबर एक लाइन का क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। अड़तीस नंबर का जल्दी से बताओ आप लोग। कह रहा हूं बिल्कुल देखो, जवाब दो, तुरंत वाला है। अगर आप स्टैंडर्ड रिजल्ट थोड़ा बहुत जानते हैं तो, नहीं तो फिर आपको तो डिफरेंशिएट करना ही करना पड़ेगा ना, नहीं तो आपको डिफरेंशिएट तो करना ही करना है। जल्दी से बताओ, कोई बताओ इसका क्या होगा, जल्दी से बताएं। देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, एक तो इसकी बात तो आप लोगों को पता है, साइन यक्स अपान यक्स, इसकी लिमिट चाहे कोई भी इसका पावर हो चाहे कुछ भी हो, इसकी वैल्यू 1 होती है। स्टैंडर्ड लिमिट हमने आपको ये भी बताया है, याद करो, log 1 प्लस यक्स अपान यक्स हो तो इसकी भी लिमिट 1 होती है। बस यहाँ जो हो वहीं यहाँ भी हो, बस इतने होता है, बस एक लाइन का। तो अब कहोगे अरे यार ये कैसे एक लाइन का, देखो एक लाइन का कैसे, हम आपको दिखा दे रहे हैं। लिमिट यक्स ट्रेंडिंग टू 0, देखो यहाँ यक्स क्यूब है तो यक्स क्यूब से डिवाइड कर दें और उतने से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, हमारा काम हो गया। 1 प्लस यक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया, इसका काम बन गया, ये देखो इसका काम बन गया, इंटू एक्स क्यूब अपान साइन क्यूब एक्स, इधर इसका काम बन गया। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, काम खत्म। log 1 प्लस यक्स क्यूब अलग, यक्स क्यूब वाला हो गया, और इधर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 यक्स अपान साइन यक्स इधर हो गया क्यूब। इसकी लिमिट 1, इसकी लिमिट 1, तो 1 इंटू 1 बराबर कितना 1 आएगा। ये मैं कहा हूं कि आपको कुछ करना ही नहीं है इस पे। 38 का ए देखो शिवा गलत, 38 का बी सौरभ का सही है, 38 का बी होगा शिवा। 38 का ए कैसे, 0 कहां से आएगा। यही कहा हूं कि स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आप डिफरेंशिएट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0/0 फॉर्म तो बन ही रहा है, आप डिफरेंशिएट करके कर सकते हो, सही है। चलो आगे, इसका बताओ 39। ये देखो कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन, एक लाइन का ये भी है, एक लाइन का क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ क्या होगा। 39 जल्दी से जवाब दो। 39 का जल्दी से जवाब दें, 39 का जवाब दें। देखो x इक्वल टू 1 पर ये 0/0 फॉर्म है, आपको नहीं कहा गया यम और यन के बारे में, यम और यन पॉजिटिव ही लिया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, पॉजिटिव ना लो तब भी आपका काम होगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यम एक्स के पावर यम माइनस 1, नीचे यन एक्स के पावर एन माइनस 1, बस काम खत्म। 0/0 फॉर्म खत्म हो गया आपका, बचेगा सीधे सीधे यम बाई एन, बस जहां हो यम बाई एन लगा दो, काम खत्म हो गया। एक लाइन में क्वेश्चन हो गया। उनतालीस का बी बिल्कुल सिवा एकदम सही है, 39 का बी बिल्कुल सही है। अब देखो यही क्वेश्चन, इतने छोटे क्वेश्चन को हम ऐसे लिखे होते तो कहते रहे ऐसे का लिख दिया। ये देखो इतने भले चाहे जहां आया है एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो जल्दी करो।
जल्दी करिए। 39 का भी, शिवा का, सौरभ का, 2 लोगों का आ गया। चलो 40 बताओ, 40 बताएं। अब ये भी देखो, तुरंत आपका फार्मूला है, तुरंत फार्मूला है 39 का, वो 40 का, 40 भी तुरंत आपके पास फार्मूले है। अगर आप देखें तो 40 तुरंत आपके पास क्या है, फार्मूला है 40। कैसे फार्मूला है आप देख लो, फार्मूला कैसे है। x ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ध्यान रखना। तो जो यहाँ हो वही इसका रेसिप्रोकल यहाँ हो, तो यहाँ 1/x के पावर m है, तो इसको यक्ष्यम बनाओगे तो पूरे के पावर आपको क्या बनाना पड़ेगा, 1/m बनाना पड़ेगा। और इसकी वैल्यू देखो, यही लिमिट आपकी क्या होती है, e होती है, तो पूरा आ जाएगा e के पावर 1/कितना m। यही आपको बार बार सिखाया है ये। अच्छा क्वेश्चन 40। या आप ऐसे नहीं करना चाहते, फिर से आपको हम बता दें, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना है, 1 + 1/mx के पावर x है। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी देखो 1 के पावर इन्फिनिटी है, तो इसकी लिमिट को हम लोग लिख देते हैं सीधे सीधे, ध्यान दो, गौर करिएगा। e के पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जितना फंक्शन है उसमें से एक घटा देते हैं, 1 + 1/mx - 1, और जो पावर में होता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 1 और 1 कैंसिल हो गया। डायरेक्ट इस वाले फार्मूले से आपका बड़ा बेनिफिट होने वाला है, इसको भी जानते रहें। तो कितना होगा, x से x कैंसिल, 1/m, और 1/m की लिमिट 1/m होगी। तो इस वाले रिजल्ट को जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अगर कहीं भी 1 के पावर इन्फिनिटी वाला हो तो बहुत ही रामबाण यही है, e के पावर लिमिट x टेंडिंग टू a है, इन्फिनिटी है, जो भी फंक्शन रहे उसमें से 1 घटाओ, और जो पावर में रहे उसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। बस ये वाला फार्मूला सबसे रामबाण इलाज है। नहीं आपको ये फार्मूला याद है, ये वाला फार्मूला याद है, आपने लगा दिया, एक लाइन में हो गया। ठीक है, क्लियर। 40 का ये बिल्कुल शिवा का भी है और सौरभ का भी है। आज 2 ही लोग एकदम मोर्चे पे डटे हुए हैं, शिवा और सौरभ, और बकिया सब लोगों का पता नहीं है आज। ठीक है, और बकिया लोगों का पता नहीं है। आज 2 लोग केवल शिवा और सौरभ मोर्चे पर डटे हैं, और सब लोग मैदान छोड़ के भाग चुके हैं। क्यों? और बकिया सब लोग मैदान छोड़ के भाग चुके हैं। हाँ, क्या करोगे? ठीक है, सही है। चलो आओ, चलो 1-2 हम आपको क्वेश्चन फिर से देते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको देते हैं करने के लिए। ये आपके लिए 41 नंबर का क्वेश्चन है, आपके लिए 42 नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान देना, आपके लिए 41 नंबर का क्वेश्चन है और आपके लिए 42 नंबर का क्वेश्चन है। देखो होमवर्क 41 और 42, ठीक है, ये भी आपके होमवर्क है, और ये 41 भी आपका होमवर्क है। आप ये 2 क्वेश्चन आप करिएगा। होमवर्क का है, आप होम पर ही हैं, करिएगा। और करके, हम रोज कहते हैं कमेंट करने को, नहीं करते हैं कोई बात नहीं, आप अपने आप से जानो कि हाँ हमने जो किया था सही है कि गलत है। ठीक है, 41 और 42 ये दोनों आपका जवाब कल हम पहुंचते आपसे पूछेंगे, तो आप इसको बताइएगा कि क्या हुआ। नहीं कमेंट करते हो तो कम से कम आने के बाद पूछे तो पहले जवाब यही दिए रहे, 41 का ये है और 42 का ये है। ठीक है, दोनों का जवाब आप हमको कल देंगे। ठीक है, आज हम लोग बात यहीं तक रखते हैं, फिर कल जब हम मिलेंगे तो इससे आगे बात करेंगे। 2 दिन के बाद फिर हम लोग कंटिन्यूटी पे, और अब हम और क्वेश्चन टफ करेंगे, क्योंकि आप लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, क्वेश्चन और टफ कर देते हैं। ठीक है, और टफ क्वेश्चन का हम इस पे और लगा देते हैं। ठीक है ना, IIT वाले क्वेश्चन भी इसमें शामिल कर देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन करने से कोई बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके लेवल तक का क्वेश्चन रहे ना, आपके लेवल तक का, जहाँ तक आपको ज़रूरत है। ठीक है,
क्वेश्चन बहुत ही आपको अभी इसी में हम आगे दिखाएंगे, जो इधर टीजीटी पीजीटी में आए हुए हैं, तुरंत आप देखोगे क्वेश्चन, ना कहोगे यार यही क्वेश्चन आते हैं लिमिट के, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल आते हैं, तो क्या करोगे, आते हैं तो आते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सा कि अगर आपने थोड़ा भी बहुत अगर प्रैक्टिस किया है तो क्वेश्चन आपका छूटेगा ही नहीं। अगर थोड़ा बहुत आपने क्वेश्चन किए है, जितने क्वेश्चन हम लोगों ने 40 किए ना, प्रैक्टिस केवल आप किए हैं, तो क्वेश्चन आसानी से आप एग्जाम में कर सकते हो, ये जान लीजिए। ठीक है, आज की बात यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे तब हम आपको आगे क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने देर तक साथ देने के लिए। आप अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, वो लोग भी फायदा उठा सकें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।